हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन प्रकाश फ्रॉम क्रिएटिव एजुकेटर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 4 साइंस सब्जेक्ट का, जिस चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर। तो देखिए इसको ना मैं आपके नोट्स टाइप में ये चैप्टर है पूरा जो कि कवर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट्स मैपिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का जो है थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। थॉमसन ने फ्रॉम कैथोड रेज, जिसका जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम। ये चार्ज जो होता है कुलम के अंदर है, और ये एक वैल्यू ये होगी 9.1 10 की पावर -31 kg मास के अंदर। ये यूनिट का फर्क पड़ जाता है। प्रोटॉन के अंदर जैसे कि इसके अंदर क्या डिस्कवरी की गई थी, गोल्ड स्टेन की। इसके अंदर एनोड रेस थी कैनाल रेस से, और ये प्लस के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम चार्ज है। और उसके बाद देखिए 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg मास, ये इसके हिसाब से। अब आते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन में क्या था, ये चैडविक ने डिस्कवरी की थी। चैडविक साइंटिस्ट थे। अल्फा पार्टिकल्स लाइटर एलिमेंट्स थे इसके अंदर, न्यूट्रल थे वो। और क्या था उसके अंदर, देखिए 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg मास। और इनका मॉडल क्या था, देखिए मॉडल समझते हैं। देखिए एटम मॉडल्स क्या थे, देखिए ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, पहले इन्होंने दिया था इसके बारे में मॉडल। तो इसके अंदर क्या था, वाटरमैनल मॉडल्स था, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पॉजिटिव स्फीयर दिखाया था। और उसके अंदर रदरफोर्ड आए साइंटिस्ट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था ये। उसके अंदर क्या क्या हुआ था, देखिए एटम्स हैज मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस, मतलब उसके अंदर ज्यादातर स्पेस खाली था। और उसके बाद देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो इसके अंदर क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेल। इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे ना उनको सेल्स के अंदर डिवाइड किया गया था। और ये रदरफोर्ड का सेकंड टॉपिक पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज, जो पॉजिटिव चार्ज था वो स्पेस घेरता था। और इसके अंदर क्या था, रूल 2n2, मतलब n वाला नियम था वो अप्लाई होता था। और उसके अंदर न्यूक्लियस इन वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस इसका बहुत स्मॉल होता था। और इसके अंदर क्या होता था, वैलेंसी सेल्स हैव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स KLMN, ये मतलब जैसे सेल होती थी ना इस तरह से KLMN, तो अपने जो एक्सिस होते थे ये इनकी सेल होती थी। अब देखिए एटम के बारे में, एटॉमिक नंबर होता है एक, ठीक है। और एटॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर, और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक नंबर दोनों पे इसके अंदर, क्योंकि ये सेम होता है ना, ये आइसोटोप्स हो गया, ये हमारा आइसोबार हो गया। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, सेम एट नंबर, जिसके नंबर सेम होते हैं, डिफरेंट मास होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये चीज के डिफरेंस है। तो आइए हम थ्योरी में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद नोट्स के साथ। तो देखिए इसके अंदर दिया गया है, जॉन डाल्टन्स कंसीडर एटम टू बी एन इंडिविजुअल एंटिटी, जो कि डाल्टन्स ने बताया था ना, तो एटम जो थे इंडिविजुअल होते थे एंटिटी के। बट हिज कॉन्सेप्ट हैड टू बी डिस्क्लेरेड एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो उन्होंने पहले सबसे वही आया था ना, व्हेन अ साइंटिस्ट थ्रू द एक्सपेरिमेंट हु एबल टू फाइंड द एक्सिस्टेंस ऑफ चार्ज। तो उन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, इसके बारे में इलेक्ट्रॉन हैड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स इन द एटम्स। और उसके बाद देखिए क्या हुआ था, तो दीज पार्टिकल्स आर वेयर इज कॉल्ड अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया उनको। तो चलिए अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैथोड रे से की गई थी, जे थॉमसन। तो देखिए थॉमसन्स एक्सप्लेन द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को किया था बाय कैथोड रेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या था, फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर फैक्ट क्या था, देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या दिया था, माइनस, जिसके उन्होंने जो चार्ज पता लगाया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम्स के। और क्या था ये, एज कैलकुलेटेड बाय द रॉबर्ट ई विलिकन से ये
कैलकुलेट था। और देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10 की पावर -13 kg। उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई एनोड रेज कैनाल रेज बाय ई गोल्डस्टीन। तो क्या हुआ था देखिए, ई गोल्डस्टीन ये साइंटिस्ट थे, बाय द फेमस एनोड रेज के बारे में उन्होंने बताया था। कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट वाज एबल टू डिडक्टेड प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज था उसके अंदर। पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड अ प्रोटॉन इन द एटम्स। और उसके बाद देखिए फैक्ट अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या फैक्ट था इसके अंदर था, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और उसके देखिए मास ऑफ प्रोटॉन है इसका 1.673 इंटू 10 की पावर -24, जो कि ये था। अब देखिए एग्जांपल है मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन में क्या था देखिए 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं हम। देखिए क्या होता है, जे चैडविक बॉम्बर्ड लाइटर एलिमेंट, उन्होंने एक लाइटर एलिमेंट लाइक लिथियम बोरोन विद इन अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व किया था उसके अंदर। एमिशन मतलब मिलना जो होता है, ऑफ न्यू पार्टिकल उसके अंदर से दिखा था जो कि 0 चार्ज था उसके अंदर, बट हैविंग अ मास इक्वल टू द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का जो मास था उसके इक्वल था। उसके बाद देखिए तो दीज पार्टिकल्स वेयर इज कॉल्ड अ न्यूट्रॉन बोला गया इसको, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। उसके बाद देखिए न्यूट्रल आर एब्सेंट इन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के प्रोटियम के अंदर एब्सेंट था। आइसोटोप्स एंड हाइड्रोजन एटम्स H1 और सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द निग्लेजिबल था उसका मास बिल्कुल कम, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हिंस सम ऑफ masses of protons and neutrons in a atoms will be compose it atomic mass, जो कि ये सब चीज थी। और उसके बाद देखिए एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्या था देखिए, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एक्सिस्टेंस, जो हमें जो नॉलेज मिलती है इन सब एटॉमिक पार्टिकल विज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन वेरियस एटॉमिक मॉडल्स वेयर इज प्रपोज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया गया। देखो फॉलोइंग्स आर द सम एटॉमिक मॉडल्स, एक था थॉमसन मॉडल एटम्स, एक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एक था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसके अंदर देखिए द मोस्ट ट्रस्टेड एंड द साइंटिफिकली स्टेबलाइज मॉडल ऑफ एटम्स which is the adopted these days quantum mechanical model। तो इसको मेन जो अडॉप्ट किया गया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स एटम से, ठीक है। तो इट विल बी द डेल्ट इन हायर क्लासेस, तो इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं साइंटिस्ट के मॉडल्स। तो जिसके अंदर पहला है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया, तो देखिए This model is often called the watermelon of model। तो उन्होंने वाटरमेलन लिया था। तो in this model Thomson predicated the presence of electrons inside the positive sphere। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन साइड में पाए थे, वो स्पेयर के अंदर पॉजिटिव। तो देखिए मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद जस्ट सेम एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। तो ये इसका रेड पार्ट था जिसके अंदर पॉजिटिव स्पेयर ये पाए गए साइड का, और इसे इलेक्ट्रॉन बोला गया जो इसके अंदर चार्ज है। तो ये था जे थॉमसन का। तो इसके अंदर कुछ और भी चीजें देखिए। ऑल थ्रो दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रिलिटी के लिए इसको गया था ऑफ एटम्स, बट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इज कंडक्ट टू द एटम्स एंड इट वाज द डिस्कार्डेड हो गया था ये, ठीक है, इसको मतलब नकार दिया गया था। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर देखिए इन दिस फेमस अल्फा रेज थी, उसके अंदर अल्फा रेज स्कैटरिंग द एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में यूज की थी। रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियस He224 अपॉन दिस थिन गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड मेड following observation
फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ये देखी गई थी, उसमें देखिए मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड थी इसके अंदर। उसके बाद सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स थे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए इसके अंदर देखिए 1 out of every 12,000 particles appear to rebound। तो इसके अंदर देखिए अल्फा पार्टिकल्स दिखाए गए हैं डिफ्लेक्ट ऑफ बैक। इसमें देखिए स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, नो डिफ्लेक्शन, न्यूक्लियस है ये इसके अंदर, ये जो दिखाया गया, और मोर ऑफ डिफ्लेक्शन। अब रदरफोर्ड के बारे में देखिए, रदरफोर्ड अल्फा स्टैटिन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या हुआ था, तो ध्यान से समझना आप। देखिए फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। तो इसके अंदर बहुत सारे उसके कंक्लूजन मिले थे। तो इसके अंदर था देखिए एटम कंसिस्ट ऑफ द प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस, जो प्रीडोमिनेंटली होता है वो स्पेस छोड़ता है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स के बीच में, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल इन अंडर अनडिफ्लेक्टेड। और सेकेंड था एटम्स कंटेन द सेंट्रली प्लेस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कैरिंग द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों थे देखिए, बिकॉज फ्यू पार्टिकल्स आर द सफर इन द डिफ्लेक्शन से, इन द वेरी फ्यू, बहुत कम थे, ठीक है। तो 1 in 12,000 बाउंडेड बैक थे, इतने पार्टिकल्स बैक आ गए थे। उसके बाद देखिए सिंस ऑफ मिनट फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड डिफ्लेक्शंस एंड वेरी फ्यू बाउंडेड बैक। तो दिस लीड टू कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस एन एटम इन एम्प्टी एंड द स्पेस ऑक्यूपाइज बाय न्यूक्लियस इज निग्लेजिबल कंपेयर टू दिस एम्प्टी स्पेस। अब देखिए उसके साइज के, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द अबाउट 10⁻⁵ टाइम्स दैट ऑफ साइज ऑफ एटम्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या हुआ था, देखिए 4th पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, होल ऑफ द एटम, जितने भी सारे एटॉमिक मास था इन कंसंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस। और on the basis of this experiment, his experiment, Rutherford proposed the model of atoms are having following features। तो इसके जो वो थे, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे इस वाले एक्सपेरिमेंट में। तो there is a positively placed nucleus in an atom, nearly all the masses of resids in nucleus, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर अटैच थे, जुड़े हुए थे। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। इसका जो ऑर्बिट हुआ करता है वेल डिफाइंड हुआ करता था। तो देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, जो कि एटम के साइज पे ये था। अब उसके बाद आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो मतलब कि इसके अंदर ये कि ये वो एटम हुआ करते थे जो कि अनस्टेबल थे, ठीक है। तो इसके अंदर ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, राउंड ऑफ द न्यूक्लियस इन विल डिफाइन द ऑर्बिट बट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ चार्ज पार्टिकल्स विल बी लोसर, मतलब लूज थे उसके अंदर, कम था एनर्जी, एंड द फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो दिस विल मेक एटम्स इज हाईली अनस्टेबल थे इसके अंदर ज्यादातर। उसके बाद देखिए दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक्स। तो इसके अंदर मेजर ड्रॉबैक्स जगह ऑफ रदरफोर्ड विच वाज द अनएक्सप्लेन बाय हिम। तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था सही से, तो इसको भी निकाल दिया गया था। देखिए इसके अंदर ये डायग्राम रह गया, पॉजिटिव चार्ज है, रिवॉल्व हो रहा है उस तरह से। उसके बाद देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल है के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी हम। देखिए टू ओवरकम ड्रॉबैक्स, जो बैक रेस थी रदरफोर्ड ऑफ मॉडल्स आर, नील्स बोहर ने बताया उसके बारे में 1912 के अंदर। इसके अंदर प्रपोज द मॉडिफाई द, इस मॉडल को मतलब मॉडिफाई किया गया इन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एटम ही मेड अ फॉलोइंग एजेप्शंस थी इसके अंदर। तो क्या कहते देखो, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट इज नॉन एज द डिस्क्रिएट, द ऑर्बिट्स आर ऑल द अलाउड टू इनसाइड द एटम्स। उसके बाद देखिए वाइल रिवॉल्विंग ऑफ
discrete orbit and the electrons do not radiate energy. तो इसके अंदर radiate energy नहीं थी. Energy is emitted is observed by an atoms only when electrons move from the one orbit to another. तो इसके अंदर क्या था, तो देखिए मॉडल को जरा मैं अच्छे से समझा दूं. ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है हमारा. ये 1 सेल हो गए KLM. तो ये सेल्स के हिसाब से करता था और उसके अंदर क्या होता था, ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी 1 and 2, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी कर रहा है. अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर पर. देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन अ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड अ एटॉमिक नंबर. तो उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर किया जाता है. जैसे कि लिखा होता है ना, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 8, इस तरह से थे. आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो देखिए an atomic number is the identify on an atom से आइडेंटिफाई किया इन चेंजिंग एटॉमिक नंबर्स मीन्स ऑफ चेंजिंग ऑफ एटम्स. तो जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एटम भी चेंज हो जाएगा हमारा. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, हमेशा जेड से प्रोटॉन की संख्या ऐसे दिखाते हैं. उसके बाद फॉर द न्यूट्रल एटम्स नो ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नो इक्वल, ये इक्वल नहीं क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता. उसके बाद देखिए मास नंबर किसे बोलते हैं, देखिए इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. मास ऑफ नंबर्स, अब देखिए मास ऑफ नंबर्स क्या आता है इसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो देखो इट इज डिनोटेड बाय ए इज अ NPAN. तो इससे इसको दिखाते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम दिखाते हैं इस तरह से. अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, तो कैसे किया जाता है, देखो एग्जांपल, ये हमारा एल्यूमिनियम है, इसके अंदर 27 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, मास नंबर. और देखिए तो इसके अंदर कहता है एटॉमिक नंबर, इसका कहता है एल्यूमिनियम जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, ZN से दिखा रखा है, ठीक है ना. ये ई सिंबल ऑफ एलिमेंट. उसके बाद देखिए ए क्या है, ए मास नंबर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, ठीक है. ये 27 है, ये इसके अंदर ए से दिखा रखा है, ये NP प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है. तो इसका ये मिलाकर इसका बना दिया गया है. अब देखिए क्या होता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना. तो उसका 35 दे रखा है, ये 17 दे रखा है. 17 इसका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है, और इसका भी दे रखा है. तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, ये क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन के अंदर 17 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास है, तो इसको दिखा दिया, ये 17 होता है इसका NP. प्रोटॉन इसके अंदर इतने होते हैं. उसके बाद सीन्स ऑफ Cl न्यूट्रॉन, ये Ne के फॉर्मूले पे लगा दिया, तो Al हमारा 35 हो गया. और इसको हम इस तरह से ले 35 NPN 35, इसको इधर ले लिया, इधर सेपरेट करके ये हमारा 18 आ गया माइनस करके. अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस सेल्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसको. तो देखिए, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स इज डिनोट डन इज अकॉर्डिंग टू भोर्स फर सच में. तो देखिए भोर्स फरी सच में क्या था, तो दिस सच में कैन बी समराइज बाय द फॉलोइंग. बहुत तरीके से समर किया गया. तो देखिए द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स इज डन इन अकॉर्डेंस टू 2 and 2 where n is a number of cells. तो n क्या थी, नंबर ऑफ सेल्स थी. 2 and 2 represent the total number of electrons that can be accommodated in that particular cell. तो इसकी पर्टिकुलर सेल्स थी. अब वो कौन कौन सी थे देखिए, आई डिस्कस देम. तो इसके अंदर दे रखा है n नंबर 1, ठीक है. इसके अंदर k सेल थी, 2 and 2 के फॉर्मूले से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते. ये 2 थी तो 2 सेल्स लिथियम एंड 2 and 2 में पुट कर दिया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ये N3 थी, तो N3 के अंदर क्या था, M3 इज 2 and 2 into 2 की पावर 2 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ये 4 की थी, तो ये क्या था, N सेल में 2 and 2 into 2 की पावर 2 into 32 हो गई. तो मतलब देखो डबल होते जा रहा है, 2 8 18 32 इस तरह से. तो क्या देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी द फील्ड इन द पर्टिकुलर सेल. तो पर्टिकुलर सेल्स को फील वो कर देते थे. तो सेकेंड पॉइंट है इसका, द आउटर मोस्ट सेल्स कैन बी होल्ड मोर देन
8 electrons while the second last cell can be have more than 18 electrons even though they may have capacity to hold more electrons होते थे उसके अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। Ca कैल्शियम का फॉर्मूला, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी KLMN। तो इसके जो वो थे देखिए इसके अंदर 8 2 2 मतलब कि 8 2 16, ये 18, ये 2 20, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अब देखिए इस तरह से Ca, तो 2 8 10 इज आर रॉन्ग, ये हमारा गलत तरीका है। M सेल्स हैवी अकेंडर टू वे 18 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखिए। थर्ड है द आउटर मोस्ट सेल्स कैन बी होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द पेनिवलेटेड मेट सेल कैन बी होल्ड more than 8 electrons unless the preceding inner in cells in the antipendenate cell in fill in the completely obeying the 2 and 2 की पावर। तो रूल था ये, इसके एग्जांपल दिए गए k की पावर इस तरह से इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बोलते हैं, जिस तरह से हम लोग जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब देखो वैलेंस सेल्स एंड वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए फ्रॉम फोर्स फॉर सीक्वेंस वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated is outermost cell is 8. The every element has an urge to have 8 electrons in its outermost cell in achieving to 8 electron। तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अचीव किए गए। एंड एटम्स कैन बी एदर्स टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूज इन इलेक्ट्रॉन। तो उसके अंदर लूज भी हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ऑफ द गेन बाय एन एलिमेंट इन अचीविंग 8। तो इसके अंदर 8 अचीव होता है। तो इसके अंदर देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो देखिए जो हमारा नंबर होता है ये इसके एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं। तो देखिए एलिमेंट ये रहा, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मैं बता रहा था इलेक्ट्रॉनिक और वैलेंसी उसकी इतनी है। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसकी वैलेंस और इसको 2 और 4 के में देखिए ये 2 पहली सेल, दूसरी में ये, और वैलेंसी इसकी 4 होती है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसकी ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 2 और 5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। वह के सेल एम सेल के एल और इसका जो वैलेंसी है 3 है। ओ की 8 होती है, 2 6 में बांटा हुआ है इसको, 2 6 इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका वो क्या होता है वैलेंसी 1 होती है, वैलेंस जो होता है। और ये फ्लोरीन गैस है हमारी 2, ये 2 और 7 में, और इसका भी 1 होता है। Ne ये 8 के अंदर डिवाइड है, इसका जो वो है 0 होता है वैलेंसी। ये हमारा सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसे 2 8 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सेल्स के अंदर, और इसका वैलेंस कितना है, वैलेंसी इसकी 1 है। और ये Mg है, Mg मतलब मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। वैसे 2 8 2 के अंदर इसकी वैलेंसी जो होती है कितनी 2 होती है। और ये कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना था 20। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 2 8 2 मतलब देखिए 2 8 10 8 18 2 20 पूरे 20 होगा ना। तो मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है ना उसको डिवाइड करना होता है सेल्स के अंदर, बस और कुछ नहीं है। इसके अंदर जो वैलेंसीज है वो ये हो गई, जो लास्ट में बचती है ना वो हमारी वैलेंसीज होती है। इसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0 है। तो अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लाइक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन, तो दीज एलिमेंट्स लॉस देयर outermost electrons to achieve 2 electrons in their outermost cell। तो these elements will be have in valence in accordance to this act। अब देखिए 1 2 3 4 5 पूरे नंबर एलिमेंट्स दे रखे हैं। H1 He मतलब ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके 1 2 2 1 2 2 2 3 इस तरह से ही है। इसकी वैलेंसीज देखिए ये रही हमारे पास, इसकी 1 होती है, इसकी ये होती है 0। क्यों? क्योंकि सेल पूरी हो गई एक ही सेल। तो मतलब सेल से जो एक्स्ट्रा में जो बचते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स हमारी वैलेंसीज होती हैं 2 2। और इसके अंदर कितना आ गया हमारा ये आ गया हमारा 3।
तो अब देखिए आइसोटोप्स और अब कुछ आइसोटोप्स देखिए, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होता है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स इन डिफरेंट मास। तो ये चीज होती है, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। एग्जांपल देखो, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप होते हैं ऑफ मास नंबर। और उसके बाद देखिए जैसे 35 हो गया ये एंड 37 रिस्पेक्टिवली, तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। और ये देखिए क्लोरीन है इस तरह। अब देखिए यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, यूरेनियम आइसोटोप्स यूज इन द फ्यूल के लिए यूज किया है, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड आइसोटोप्स इज आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गिटार के अंदर भी यूज, गोइटर के अंदर भी यूज किया जाता है, डिजीज होती है। अब उसके बाद देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स आर दिस एलिमेंट, जो जितने भी आइसोटोप्स रहते हैं ना वो एलिमेंट। देखिए इन एनी मिक्सचर ऑफ प्योर क्लोरीन होती है 75% ऑफ क्लोरीन 35 एंड 25% ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंट। तो उसके बाद देखिए रिलेटिव एटॉमिक 70% क्लोरीन का 35 हो गया, ये प्लस, इनको प्लस कर दिया। तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 75 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 35 प्लस में 25 इंटू 100 इंटू 37। तो ये जो वैल्यूज थी इनको हमने क्या किया, वैलेंसीज के साथ वो मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 35 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 4 प्लस, ठीक है। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। 1/4 इंटू 105 प्लस में 34 इन 1/4 इंटू 142 इंटू, तो हमारा कितना यू आ गया, ये 35.5। ये यू का मतलब होता है यूनिफाइड या फिर हम लिख देते हैं ATM। ये इन दोनों में से कोई भी यूनिट हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए आइसोबार क्या होता है हमारा। आइसोबार में आता है आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर जिसका हो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार। जैसे कि देखिए कैल्शियम का 40-20 दे रखा है, तो एंड आर्गन, और देखिए 40 और 18 आर का दे रखा है, हैव अ मास ऑफ नंबर आर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम होता है। 20 देखिए Na का 24 इंटू ये एंड 24 इंटू 12 mg। तो इज अनदर एग्जाम्पल्स। तो ये थे आपके चैप्टर्स के नोट्स। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों से इतनी गुजारिश है, आप लोग मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही वीडियोस बनाई जा रही हैं जिससे कि आपको अपने एग्जाम्स में हेल्प हो पढ़ने में। क्योंकि कोविड के कारण सभी बच्चे घर हैं, मुझे पता है, और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो इन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से, क्रिएटिव एजुकेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।